अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुबह सवेरे जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबरें आ चुकी हैं। आज सबसे पहले जो बड़ी खबर आई है, फौरी तौर पे अडयाला जेल को खोला जाए और खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचाया जाए। दूसरी सबसे बड़ी खबर, जस्टिस मंसूर अली शाह का काजी के नाम एक ऐसा खत आ चुका है जो जाते जाते काजी का बेड़ा गर्क करने के लिए काफी है। तीसरे नंबर पे जस्टिस मंसूर अली शाह की उनकी एहलिया के साथ चैट लीक का एक बड़ा दावा सामने आया है कि उन्होंने अपनी बीवी को क्या मैसेज किया, क्या पैगाम दिया और वो कैसे लीक हुआ। अमेरिका से भी खत आ चुका है और सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस भी खड़े हो चुके हैं। बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट वकील फैसल फरीद चौधरी, उनकी दरखास्त पर जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान तौहीन अदालत की दरखास्त पर समाअत करते हैं कि 2 हफ्तों से इमरान खान से मुलाकात नहीं करवाई जा रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को रोंदा जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को भी नहीं माना जा रहा। जस्टिस सरदार इजाज इसहाक खान कहते हैं कि इन लोगों ने तमाशा लगाया हुआ है, ये झूठ बोलते हैं, ये रोजाना कोई ना कोई जाली थ्रेट लेटर निकाल देते हैं। वो कहते हैं ये तो ऐसे ही है, शेर आया शेर आया शेर आया, यानी जाली लेटर निकालो। अगर किसी दिन असली भी खतरा पैदा हो गया तो फिर कौन बिलीव करेगा। जिस तरह से उन्होंने लेटर निकाल निकाल के लेटरों का ही बेड़ा गर्क कर दिया हुआ है। उन्होंने कहा मैं इनको बुलाऊंगा, मैं इनसे कुरान पर हल्फ लूंगा कि बताओ कौन सा खतरा है। मैं इनसे कुरान पर हल्फ लूंगा, मैं इनसे बयाने हल्फी लूंगा और आज मैं एक बड़ा ऑर्डर करूंगा। और फिर जस्टिस सरदार इजाज ने ऑर्डर किया। उन्होंने कहा 3 बजे तुम्हारी अडयाला जेल महफूज नहीं है ना, हमारी इस्लामाबाद हाईकोर्ट महफूज है। 3 बजे आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचाओ और उनकी वकला के साथ मुलाकात करवाओ। और उन्होंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट को, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की इंतजामिया को सिक्योरिटी इंतजामात पूरे करने का हुक्म भी दे दिया है कि सिक्योरिटी फुल प्रूफ होनी चाहिए और इमरान खान से मुलाकात होनी चाहिए। साथ ही साथ सरदार इजाज ने यह भी लिखा, उन्होंने कहा मुझे पता है मेरे फैसले पे अमल नहीं होगा, ये नहीं लाएंगे इमरान खान को अडयाला जेल से, नहीं करवाएंगे मुलाकात, लेकिन कम से कम यह तो होगा ना कि हम तारीख की दुरुस्त साइड पे खड़े थे, हम इंसाफ करने वाले जज थे, हम सही फैसले देने वाले जज थे। तारीख के अंदर यह तो याद रखा जाएगा और फिर कल को जब वक्त तब्दील होगा तो फिर पता चलेगा कौन दुरुस्त साइड पे था, कौन गलत साइड पे था। और फिर साथ ही निकाह अगर फैसले पे अमल ना हुआ तो उसके बाद फिर क्या हुक्म जारी करना है उसके लिए भी तैयार हो जाए। तो ये एक बड़ी पेशरफ्त है, एक बड़ी यानी बड़ा बोल्ड फैसला है ना, बड़ा फैसला है जो जारी हुआ है। मैं जरा जस्टिस मंसूर का खत आपके सामने रख लूं, फिर उनकी जो एहलिया और चैट के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं। खत जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है काजी फाइज ईसा को, और ये क्योंकि काजी फाइज ईसा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के सरबराह है तो इसलिए उन्होंने ये खत लिखा है। लिखा है कि लोग हमारे अमाल देख रहे हैं, लोग हमारे अमाल देख रहे हैं और तारीख कभी माफ नहीं करती। मैं जो है वो बेंच में बैठने से मैंने इनकार किया और पहले भी लिखा था कि ये जो तरमीमी ऑर्डिनेंस लाया गया है इस पर जब तक फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठता तब तक मैं बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। और इस खत के अंदर सर थॉमस मोरे का कॉल भी उन्होंने लिखा, लेकिन जो सबसे अहम बात उन्होंने लिखा कि काजी साहब आप जो कर रहे हैं ना आप करते रहे, तारीख कभी माफ नहीं करती, तारीख कुदरत हमारे इमाल देख रही है, हम कौन से काले काम कर रहे हैं, हम कौन से अच्छे काम कर रहे हैं। लिहाजा मैं तारीख की दुरुस्त साइड पे खड़ा हुआ हूं और मेरा फैसला मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन आपने जो कर दिया है ना आपको तारीख माफ नहीं करेगी। अगर आपको लगता है कि आप बड़े शानदार जज और आप बड़ा कोई नाम रोशन करके जा रहे हैं तो ये फिर आपकी गलत फहमी है। अच्छा जी, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से जो है वो एक दावा किया जा रहा है और ये दावा कर रहे हैं तज्जिया नगार फखर दुरानी।
फखर दुरानी का ताल्लुक जो है वो जियो न्यूज से है और ये एक खास नजरिया रखते हैं जो ताकतवरों को सूट करता है। ये कहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस न बनने की वजह 12 जुलाई का फैसला नहीं, यानी वो मखसूस सीटों वाला फैसला नहीं है, उस वजह से नहीं है कि वो फैसला उन्होंने दे दिया पीटीआई के हक में तो उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाया जाए, बल्कि इस फैसले के बाद अपनी बेगम को किया गया एक मैसेज था। अगर तो ये बात ठीक है और उन्होंने बेगम को मैसेज भी किया है तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सीनियर प्यूनी जज अगर अपनी बीवी को कोई मैसेज करता है तो वो भी टेप होगा, वो भी ट्रेस होगा, वो भी पकड़ा जाएगा। इस हद तक इंटरफेरेंस है। छोड़ दें आप 6 जजों के खत को, यानी सीनियर प्यूनी जज अपनी बीवी को भी मैसेज करेगा तो वो मैसेज भी पकड़ा जाएगा, उस मैसेज पर भी नजर रखी जाएगी। कहते हैं जैसे मंसूर अली शाह ने फैसला सुनाने के बाद अपनी बेगम को व्हाट्सएप मैसेज किया कि मैंने आपके लीडर का काम कर दिया है। जैसे मंसूर अली शाह का वो व्हाट्सएप मैसेज और दीगर कई ऐसे मैसेजेस भी एजेंसियों के हाथ लगे, जिससे साबित होता था कि वो गैर जानबदार जज नहीं रहे और चीफ जस्टिस बनने के बाद हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। यानी एक बयानिया बनाया जा रहा था कि जो जस्टिस मंसूर के रिश्तेदार है ना वो पीटीआई में हैं, वो पीटीआई के फॉलोअर हैं, तो लिहाजा इसलिए जो है वो आ गए तो वो पीटीआई को रिलीफ देंगे। हम मुझे बताएं, बंदयाल के हवाले से कहा जाता था कि वो भी बंदयाल तो पंजाब के अंदर इलेक्शन नहीं करवा के गया, अपने ही फैसले पर अमल दरामद नहीं करवा के गया, आइन पे अमल दरामद करवा के नहीं गया, और वो बंदयाल की ऑडियो निकाली जाती थी, सास की ऑडियो निकाली जाती थी। तो बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है आपके सामने है। ब्रैड शर्मन की सरबराही में 60 से ज्यादा अरकान ने अमरीकियों ने जो बाइडेन को खत लिख दिया है, जिसके अंदर उन्होंने ये मुतालबा किया है कि इमरान खान को फौरी तौर पे रिहा किया जाए। जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं पाकिस्तान में उनकी हालत बड़ी बुरी है और उनको फौरी तौर पे रिहाई की बाइडेन जो है वो जाते जाते कोशिश करें और अपने सफारत खाने के एहलकारों को अडियाला जेल भेजें ताकि वो इमरान खान से मुलाकात कर सके। तो खबर यह है कि अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के 60 से ज्यादा अरकान ने बानी पीटीआई की रिहाई का मुतालबा करने के लिए अमरीकी सदर को ये खत जनाब लिखा है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एंकर पर्सन इमरान रियाज खान वो भी ये दावा कर रहे हैं कि वो कहते हैं आज फिर और इस हफ्ते में दूसरी बार मेरे घर पर लाहौर में पुलिस की भारी नफरी ने सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद के हमरा छापा मारा है, पूरे घर की तलाशी ली, मुलाजमीन समेत घर की वीडियोस बनाई और कोई वारंट या सरकारी कागज नहीं दिखाया। फार्म 47 की जाली हुकूमत ने पुलिस को मुसल्ला विंग और कानून को मजाक बनाया हुआ है। इमरान रियाज पिछले कई हफ्तों से केपीके में हैं, वो लाहौर नहीं गए और उनके लिए खतरात है और आप पीछे से उनके घर पर छापे मारे जा रहे हैं। डॉक्टर आसिफ करमानी साबिका सेंटर नून लीग के वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने जो भी साजिशें की हैं और आईनी तरमीम की है ये इनके गले पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हुकूमत के जाती मुलाजिम हैं जिनके मुताबिक फैसले करें। आपके जाती मुलाजिम है, आपके नौकर है जो आपकी मर्जी से वो फैसले करेंगे। अच्छा जी, फिर अक़वाम मुत्तहिदा ने पहले भी सवालात उठाए थे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो आईनी तरमीम हो रही है ये अदलिया का गला घोंट रही है, बुनियादी इंसानी हकूक का गला घोंट रही है। आज फिर अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह इंसानी हकूक वाक़ ट्रक ने 26वीं आईनी तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो लिहाजा पूरी दुनिया से ही अब थू थू हो रही है। हाफिज नईम उर रहमान कहते हैं मौलाना असूली सियासत नहीं कर रहे, उन्होंने सांप के नहीं आजाद अदलिया के दांत निकाल दिए। आईनी तरमीम में जो कुछ हुआ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। काजी फायज़ ने अदलिया को तकसीम कर दिया है, यानी काजी फायज़ की ये लेगेसी है कि अब छोटी या बड़ी जमात कोई भी हो वो ये कहती है काजी साहब जो है वो इस अदलिया का बेड़ा गर्क करके जा रहे हैं। अच्छा जी, सुप्रीम कोर्ट से जरा एक खबर सुन रहे हैं क्योंकि अब ये तरमीम हो गई है, अब हर रोज तमाशा लगेगा, अब हर रोज सवालात उठेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह के बाद नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी मुकदमा आईनी अदालत को भिजवा दिया। शुफा से मुतल्लिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवाया गया। इस केस में तो आईनी शिकों की तशरीह करना होगी, यह मुकदमा तो अब आईनी बेंच को मुंतकिल करना चाहिए। तो लिहाजा अब हर रोज इस तरह के सवाल उठेंगे। बुशरा बीबी की कल पूरा दिन रिहाई नहीं होने दी
اب خبر یہ ہے کہ بشرا بی بی کے ضمانتی مچلکے اسپیشل سینٹرل جج شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں جمع ہو گئے ہیں اور رہائی کی روبکار بھی کچھ دیر کے بعد جاری ہو جائے گی۔ اچھا، آخر میں حامد میر نے ایک کالم لکھا ہے، اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حامد میر نے آج بڑا شاندار لکھا ہے، لکھتے ہیں قاضی صاحب نے بطور چیف جسٹس اپنے کردار سے پنجاب پر ایک احسان فرمایا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہے گا پنجاب نے نظریہ ضرورت کا بانی جسٹس منیر پیدا کیا۔ اب تو بہت سے غیر پنجابی وکلا یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منیر سے زیادہ بڑا جج بلوچستان نے پیدا کیا ہے، لہٰذا پنجاب پر سوالات اٹھتے تھے کہ جسٹس منیر انہوں نے پیدا کیا، تو اب جسٹس منیر کی روح جو ہے وہ خوش ہوگی کہ مجھ سے بڑا ایک جج پیدا ہوا ہے جس نے مجھے بھلا دیا ہے۔ یعنی اب لوگ منیر کو بھول گئے اور قاضی کو، اور وہ بلوچستان سے پیدا ہوا۔ اللہ اس ملک پہ رحم کرے۔ پاکستان زندہ باد۔